बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मिस एकेडमिक्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा कि हम ब्रांड से जब अप्रूवल लेते हैं तो हम किस तरह ब्रांड को अप्रोच करते हैं, किस तरह से ब्रांड को टेम्पलेट शेयर करते हैं और वहाँ ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं। वंस ब्रांड या होलसेलर हमें अप्रूवल दे देता है तो उससे नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना होता है, व्हाट टू डू आफ्टर ब्रांड अप्रूवल। तो अगर किसी ब्रांड ने हमें अप्रूवल दे दिया या किसी होलसेलर ने हमें अप्रूवल दे दिया, देखिए ब्रांड इसलिए बहुत जल्दी आपको अप्रूवल नहीं देता, और आप ना ही, क्योंकि आप बिगिनर होते हैं, आप ब्रांड के पास इसलिए भी नहीं जाते। ऑब्वियसली अगर आप ब्रांड के पास जाएंगे और वो आपको अप्रूवल दे भी देगा तो आपने उससे कोई 10 20 50 पीसेस तो नहीं लेने हैं। फिर ब्रांड आपको एक अच्छा खासा मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी उसकी एक अपनी फिक्स होती है, वो आपको 1000 पीसेस देगा, 2000 पीसेस देगा, इससे कम का वो आपको बल्क नहीं देगा। क्योंकि अगर वो आपको एक अच्छी होलसेल प्राइस दे रहा होता है ना, तो वो साथ में आपसे उतने ही ज्यादा आपको बल्क भी दे रहा होता है। उसने अपना भी एक बल्क मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी जो होती है बेसिकली उसने फिक्स की होती है कि इससे कम हम नहीं देंगे। तो जो होलसेलर्स होते हैं वो ब्रांड से इतने ही जो है वो प्रोडक्ट्स या सॉरी, इतने ही जो चीजें हैं और इतने ही प्रोडक्ट जो है वो बाय करते हैं। क्योंकि उन्होंने आगे उसको भी डिफरेंट, जो जिस तरह से अब मैं जाऊंगी, मैं एक होलसेलर हूँ, मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने अमेजोन पर सेल करना है या अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सेल आउट करना है, तो मैंने भी किसी होलसेलर के साथ होलसेल अकाउंट क्रिएट करना है। तो क्या होगा, फिर उस होलसेलर को पता होगा कि इसने मुझसे बल्क लेना है, तो वो मुझे जितनी मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी होलसेलर उससे मैंने लेनी होगी वो मुझे दे देगा मेरे अकॉर्डिंग। या फिर अगर होलसेलर ने भी मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी अपनी एक सेट की हुई है कि इससे ज्यादा कम का बल्क वो मुझे नहीं दे सकता, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करूंगी। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं, हमें हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस प्रोडक्ट का बल्क जो है वो जितना हमारी रिक्वायरमेंट होती है हमें अरेंज कर देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, हमने होलसेलर के साथ अकाउंट क्रिएट करना होता है। वंस हमें होलसेलर जो है वो अप्रूव कर देता है, हमें कहता है कि ठीक है मैं आपको अप्रूवल दे देता हूँ, तो हमें वो एक शीट सेंड करता है। उस शीट में अब होलसेलर के पास सिर्फ एक ब्रांड नहीं होता, उसके पास मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं और मल्टीपल ब्रांड्स की मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है, अब होलसेलर जो हमें अपने साथ अकाउंट क्रिएट करने के बाद अप्रूवल देने के बाद एक शीट सेंड करता है, उसमें वो सारा डाटा एंटर होता है। उस उन प्रोडक्ट्स का एस नंबर, उन प्रोडक्ट्स की के बीएसआर, उन प्रोडक्ट्स की प्राइस, उन प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स, ईच एंड एवरीथिंग, उनके नेम, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमें रिक्वायर्ड होती है वहां पे हमें वो मिल जाती है। अब मेन काम आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। आपने क्या करना है, आपने उस प्रोडक्ट को, जब आपने उस शीट को देखना है तो वहां से अब आप सिलेक्ट करेंगे कि हमने इस पूरी शीट में से कौन से ब्रांड के साथ जाना है और कौन से ब्रांड की ऐसी प्रोडक्ट है जो इसमें हमें 3% या 4% से अबव प्रॉफिट मिल रहा है। तो हम फिर बेसिक काम होता है उसमें से विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, राइट। हमने अब उस शीट में से अपने लिए कोई ऐसी प्रोडक्ट फाइनलाइज करनी है जो हमने अपने सेलर सेंटर पे लगानी है, जिसको हम सेल करना चाहते हैं, जिसका बल्क हम उस होलसेलर से लेंगे। तो अब वो किस तरह से करेगी, अब वो तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हमारे पास एक टूल होता है स्कैन अनलिमिटेड का टूल, जिसका इंटरफेस कुछ ऐसा सा है। ठीक है, ये मैंने अभी बिल्कुल न्यू अकाउंट क्रिएट किया है ताकि मैं आपको इसमें सिखा सकूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी कोई ब्रांड की शीट अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको उसको भी स्कैन करके दिखाती। जैसे ही आपने इस को ओपन किया, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको पहली दफा जो है वो फ्री मिलेगा, लेकिन बाद में जो है इसका भी आपको पेड वर्जन ही लेना पड़ता है, इसकी सब्सक्रिप्शन आपको लेनी पड़ती है। मैंने यहाँ पर मार्केट प्लेस सिलेक्ट कर लिया, यूएस की, इसके साथ मैंने साइन अप किया, एक अपना अकाउंट क्रिएट किया। उसके बाद मेरे पास कुछ ऐसा सा डैशबोर्ड आ गया। तो अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, जहाँ पर ये न्यू स्कैन लिखा होता है, आई विल क्लिक ऑन इट। तो क्या होगा, मेरे पास कुछ कुछ जो है वो इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैंने क्या करना होता है कि अपनी शीट को लाना होता है और अपनी शीट को जो है वो स्कैन करना है। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर अपनी शीट को लेकर आऊंगी, स्कैन करूंगी, तो वो स्कैन की हुई शीट मेरे पास यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, मैं उसमें से किसी, जो शीट मैंने स्कैन की होगी, अभी मेरे पास नहीं है, अदरवाइज होती तो मैं आपको जरूर करके दिखाती।
तो यहाँ पर क्या होता है कि मेरे पास ना वो पूरी जो मुझे होलसेल ने शीट सेंड की होती है ना, यहाँ पर शो हो जाती है। अब उसमें से मैं क्या करती हूँ, शीट के ऊपर मैं फिल्टर लगा लेती हूँ। मैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन तो मुझे रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है, जितनी मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए होती है मैं उसके ऊपर फिल्टर लगा लेती हूँ। मैं लास्ट में जाती हूँ, जब हम शीट स्कैन करते हैं ना, तो यहाँ पर एसएन नंबर, ब्रांड, प्रोडक्ट नेम, प्राइस आ जाता है, अमेजोन की प्राइस आ जाती है, और वो ब्रांड हमें, वो होलसेलर हमें कितने की वो पर यूनिट दे रहा है वो भी आ जाता है, अमेजोन पर यूनिट कितने का सेल आउट हो रहा है वो भी आ जाता है, उसका करंट बीएसआर, उसका एवरेज बीएसआर, सब कुछ उसमें होता है। टोटल डाटा उसके अंदर उन्होंने पुट इन किया होता है, उसको सिर्फ हमने एनालाइज करना होता है। मैं सिंपल जाऊंगी वहां पर, जब आप कोई शीट स्कैन करेंगे ना, आपको इजीली पता चल जाएगा। ऊपर सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं, वहां से आप ऊपर जाकर प्राइस का फिल्टर लगाएंगे कि मुझे जो है ना वो ग्रेटर देन 3 मुझे प्रॉफिट मार्जिन चाहिए। तो इस तरह से जितनी भी ग्रेटर देन 3 प्रोडक्ट्स होंगी उस ब्रांड की या डिफरेंट ब्रांड की, वो सारी शीट आपके सामने फिल्टर होकर आ जाएगी। तो हम उसको कहते हैं कि फिल्ट्रेशन शीट जो हमें चाहिए। अक्सर आप कहते हैं कि फिल्ट्रेशन शीट अगर आपके पास अवेलेबल है तो प्रोवाइड कर दें, तो वो ये बेसिकली ये शीट होती है। जैसे ही फिल्ट्रेशन शीट में से आप कोई प्रोडक्ट फाइनलाइज करेंगे, विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, और आप होलसेलर से उसका बल्क जो है वो ऑर्डर कर देंगे, अब क्या होगा, होलसेलर आपकी इन्वेंट्री को डायरेक्ट नहीं पहुंचाएगा अमेजोन के वेयर हाउस। उसकी क्या रीजन होती है? देखिए, समटाइम अमेजोन पे कोई ऐसी चीज होती है जो 2 पीसेस करके सेल आउट हो रही होती है, लेकिन होलसेलर ने तो आपको 2 2 पीसेस के पैक नहीं बना के भेजने, उससे तो आप सिंपल 50 या 100 यूनिट ही ऑर्डर कर रहे हैं ना। वो ऐसे तो नहीं करेगा कि अब उन 50 यूनिट के आपको 2 2 पीस भी प्रिपेयर करके भेजेगा, नहीं। जब आपने अमेजोन पर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है, तो उसके लिए आपने लेबलिंग करनी होती है, उसके लिए आपने एफएनएसक्यूज लगाने होते हैं। हर प्रोडक्ट के ऊपर अमेजोन का एक लेबल लगता है, दैट इज कॉल्ड एफएनएसक्यू। वो लगाने होते हैं। फिर बॉक्सेस पे लेबलिंग करनी होती है, उन बॉक्सेस पे भी लेबल लगते हैं। वो कहाँ से प्रिंट आउट होते हैं? अमेजोन के सेलर सेंट्रल पर एक ऑप्शन होती है। अमेजोन, हम जब प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं ना, तो अमेजोन हमें एफएनएसक्यूज दे देते हैं, जितने भी यूनिट हमारे होते हैं। वो कब हमें देता है? जब हम शिपमेंट प्लान क्रिएट कर रहे होते हैं। जैसे ही हम शिपमेंट प्लान क्रिएट कर रहे होते हैं, अमेजोन हमें एफएनएसक्यूज की भी दे देता है एक लिस्ट, और एक हमें बॉक्सेस की लिस्ट भी दे देता है, कितने बॉक्सेस हैं उनके ऊपर जो लेबलिंग करनी है। वो सारा कुछ हमें सप्लायर तो नहीं, होलसेलर तो नहीं डायरेक्ट करके देगा, ऑब्वियसली उसके लिए हमें एक 3PL सर्विस जो है वो लेनी पड़ती है, वो जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक होती है, जिसमें हमने क्या करना होता है, उसको हम अमेजोन यानी कि अपने होलसेलर से उसको हम अमेजोन के नियरली, जहाँ जिस स्टेट में भी हमारी लाइक कंपनी है, या जिस स्टेट के करीबी जो हमारा रीजन होता है, हम क्या करते हैं, उसके करीब प्रेप सेंटर को हायर कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि वो प्रेप सेंटर हमारे लिए क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो हमें लेबलिंग कर देता है, हमें बॉक्सेस जो बना देता है, अगर हमारे 2 या 4 4 पीसेज हैं हमें सेट्स भी बना देता है, और हमारी इन्वेंट्री को स्टोर भी करता है, और हमारा तमाम ऑर्डर को जो है वो रिसीव करने के बाद, उसकी प्रॉपर प्रेपरेशन करने के बाद, उसको अमेजोन के वेयर हाउस में शिफ्ट कर देता है। पर यूनिट आप इसकी लगा रहे हैं $1, वो आपसे चार्ज करता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वो आपसे 1 और 1.5 डॉलर, मे बी समटाइम कोई ऐसे प्रेप सेंटर है जो आपसे $2 चार्ज कर लेते हैं। तो बेसिकली आपने प्रोडक्ट ऐसी ही देखनी होती है जिसमें आपको कम से कम 3 से अबव प्रॉफिट मार्जिन आ रहा फॉर द होल सेल, या फिर 4 to 5 से अबव प्रॉफिट मार्जिन आ रहा फॉर द होल सेल। आप ऐसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं। आई होप कि आपको ये 3PL सर्विस की समझ में आ गई होगी। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं, ये हमारे लिए जो है प्रेपरेशन करते हैं हमारी इन्वेंट्री की, जिस तरह से हमें अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचानी होती है, उस तरह से रेडी करते हैं, और फिर अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं। ऑब्वियसली फिर हम एफबीए करवा रहे होते हैं। वंस हमारी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच जाती है, तो हमारी हेडेक यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब नाउ कोई ऑर्डर आएगा, उसको पिक पैक और डिस्पैच करवाना अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। आपने बस क्या देखना होगा कि आपने अपनी इन्वेंट्री को देखना है कि आपका पीछे इन्वेंट्री इतनी पड़ी हुई है, किस तरह से आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितना फ्रीक्वेंटली आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, और आपकी कहीं इन्वेंट्री खत्म तो नहीं हो जाएगी, यानी कि 1 मंथ के अंदर अंदर आपने आफ्टर 15 डेज दोबारा अपने लिए बल्क परचेज करना है, और अमेजोन के वेयर हाउस में शिपमेंट प्लान क्रिएट करके इन्वेंट्री को पहुंचाना है। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये
तमाम जो स्टेप्स हैं ये क्या होता है, आफ्टर ब्रांड अप्रूवल हमें इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अमेजोन पर एक शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हुए इस तरह अपनी इन्वेंट्री को अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचाना होता है। तो यहाँ तक हमने अपने एफबीए होलसेल के कोर्स में ओवरऑल तमाम बेसिक पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। तो अगर आप मेरा पेड कोर्स करना चाहते हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, काइंडली आप मुझसे कांटेक्ट करें। एमएस एकेडमिक्स के थ्रू आपको अमेजोन से रिलेटेड डिफरेंट पेड पेड कोर्सेज भी करवाए जा रहे हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और प्लीज शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तब तक अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।